हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 सितंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के रास्ते पर चलेगी अब केंद्र सरकार। जल्द ही देश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और इसके लिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक नया प्लान भी बना लिया। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक यानी 2024 से पहले देश के सारे नेशनल हाईवेज को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और हमारे देश के इंजीनियरिंग के छात्र अब रोड सेफ्टी की ऑडिट भी करेंगे। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मुंबई हाई कोर्ट का फैसला। कहा कि सरकार जन कार्य के लिए जमीन का कुछ हिस्सा मांग सकती है मुफ्त में। एक ऐसे ही भूमि मालिक के केस को लेकर मुंबई हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सरकार जन कल्याण के लिए थोड़ी बहुत जमीन मतलब मुफ्त में ले सकती है किसी से भी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 7 दिन में फिर से राजस्थान आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन चित्तौड़गढ़ के श्री सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन करेंगे और आम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इस चित्तौड़ दौरे के दौरान पीएम मोदी कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वह देखिए, पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का भी साथ मिला। अभी गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने मिशन शुरू किया कि हम सभी देशवासियों को मिलकर एक दिन स्वच्छता के लिए श्रमदान करना है। तो पीएम मोदी की इस पहल को लेकर अमिताभ बच्चन ने कहा कि सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता का बड़ा महत्व है। 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे 1 घंटा हर एक देशवासी भारत माँ के लिए श्रमदान करें और आपके आसपास कहीं पर भी नदी, झील, तालाब, पार्क, कोई सार्वजनिक स्थल कुछ भी है, वहाँ पर आप सफाई व्यवस्था जरूर करें। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आपको बताऊंगा कल ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जो सामने आई थी। 12 साल की लड़की 8 किलोमीटर तक दर बदर भटकती रहती, कई दरवाजे दुकान पर गई लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इस लड़की के कपड़े भी ब्लड से सने थे। आखिरकार इस लड़की के आरोपी को गिरफ्तार किया गया लेकिन पुलिस गिरफ्त से भी ये भागने लगा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गोली लगाकर पकड़ दिया। 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए। और मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के थाने के टीआई का कहना है कि पीड़ित लड़की को गोद लिया जाएगा। यही वो शख्स है मुख्य आरोपी, नाम भरत सोनी, उम्र 24 साल। ये उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है जिसने ये घिनौना काम किया। ये एक ऑटो चालक है यानी टेम्पो चलाता है और इसी में इस बच्ची को बिठाकर रेलवे स्टेशन से ये ले गया था। दोस्तों, ऐसे राक्षसों पर तो योगी सरकार वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए ताकि दूसरी बार कोई ऐसी हिम्मत ना करे। मतलब समझ गए होंगे आप, ठोक दो साले को सीधा। क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट करके बताइए। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस लड़की को इंसाफ मिलेगा और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी न्यायालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देखिए आप, ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लगेगा। इस संबंध में सभी राज्यों को 30 सितंबर तक जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 पास कराने का आदेश भी जारी कर दिया सरकार ने। न सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग पर बल्कि दोस्तों जो कसिनो, घुड़दौड़ वगैरह होते हैं उन पर भी लगाई जाने वाली फंडिंग पर 28% जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खातों पर भी बड़ा अपडेट आया। 1 अक्टूबर से पहले आपको उनमें आधार एनरोलमेंट नंबर करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको पोस्ट ऑफिस की इन स्मॉल सेविंग स्कीम यानी छोटी बचत योजनाओं पर आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है, ठीक है ना। रेल यात्रियों के लिए भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा। 1 तारीख से कई सारी ट्रेनों का समय बदल जाएगा, तो आप अगली बार ट्रेन सफर करने से पहले रेलवे का नया टाइम टेबल पोर्टल पर चेक कर लें। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में फिर से हिंसा भड़की। मणिपुर के मुख्यमंत्री के घर पर भी हमले की कोशिश की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर पहले रोका और आंसू गैस के गोले भी दागे। बड़ी खबर देखिए, भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिले हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात से पहले यूएस ने कहा कि कनाडा विवाद पर हमारा रुख साफ है, भारत जांच में सहयोग करें। चलिए बड़ी खबर है, महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बस अब जैसे ही हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सिग्नेचर होंगे उसके बाद देश में ये कानून बन जाएगा और इस विधेयक के लागू होने के बाद आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम रखा गया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा नाम, है ना। और बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर बनेंगे अब और भी मजेदार। कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैरेक्टर्स, एडिटिंग टूल्स और एआई स्टूडियो जैसे फीचर्स आपको जल्दी इन सोशल मीडिया एप्स में मिलेंगे। वैसे आईफोन 15 यूजर्स के लिए भी बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। देखिए आप, आईफोन 15 के प्रो मैक्स में ओवर हीटिंग की समस्या आ रही है। यूजर्स ने कहा कि डिवाइस इस्तेमाल और चार्ज करते समय बहुत ज्यादा ही गर्म हो रहा है। बताया जा रहा है कि A17 चिप और टाइटेनियम फ्रेम भी ओवर हीटिंग की वजह हो सकती है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है, हुंडई और किया कंपनी के ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट है। कंपनी ने 34 लाख गाड़ियों को वापस बुलाया। हालांकि ये मामला भले ही अमेरिका का है लेकिन संख्या देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपके पास भी हुंडई या किया की कोई कार है ना, तो एक बार जरूर आप अपने नजदीकी शोरूम ले जाकर चेकअप करवा लें। इन कारों के ब्रेक फ्यूज में खराबी से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कंपनी ने गाड़ियों को बाहर पार्क करने की सलाह भी दी है ना। और वही खबर देखिए, देश भर में गणेश विसर्जन का माहौल बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हैदराबाद में 63 फीट के गणपति क्रेन से विसर्जित किए गए, तो वहीं मुंबई के लालबाग के राजा की विदाई में भी भीड़ उमड़ी। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन, मुंबई में भक्तों का हुजूम लगा। कोई बप्पा के गले लगा तो किसी ने कान में अपनी इच्छा भी बताई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर में धूमधाम के साथ जश्न मनाया गया। अच्छी बात ये रही दोस्तों कि कहीं भी माहौल खराब
होने या धार्मिक हिंसा भड़कने की घटनाएं सामने नहीं आई। जबकि कल मुस्लिम भाई लोगों का 12 वफात का त्योहार भी था, उसके बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता की संगमता नजर आई। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है छोटे बच्चों के लिए। अगर आपके भी बच्चे मोबाइल फोन बहुत ज्यादा देखते हैं तो जरा देखिए आप रिसर्च। 12 साल तक के 42% बच्चों का स्क्रीन टाइम 4 घंटे से भी ज्यादा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इससे ज्यादा उम्र के 10 घंटे मोबाइल फोन और टेबलेट को दे रहे हैं। जरा सोचिए, आजकल के बच्चे मतलब कितने ज्यादा स्मार्टफोन की लत लगते जा रहे हैं, एडिक्टेड होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि सबसे कम उम्र में भारतीय बच्चों को मोबाइल फोन मिलता है, उसके बाद किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। मोबाइल से बच्चों में स्ट्रेस, तनाव बढ़ता है और इसीलिए बच्चों को ये संस्कार दें कि 1 साल तक के बच्चों को तो कम से कम मोबाइल फोन से बिल्कुल ही दूर रखें। वर्चुअल स्क्रीन पर लोरी और गाने न दिखाएं। बड़े बच्चों को भी ज्यादा देर स्क्रीन देखने से नुकसान होता है आंखों में, ये बातें बच्चों को अवगत कराएं। देखिए IT एक्सपर्ट्स का भी क्या कहना है इस मसले पर। तो कुल मिलाकर के स्मार्टफोन बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं बच्चों के लिए, जितना हो सके अवॉइड करें, है ना। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में 19 किसान संगठनों ने रेल रोको आंदोलन किया। शान पंजाब गोरैया और स्वर्ण शताब्दी फगवाड़ा में रोकी गई 25 ट्रेनें प्रभावित हुई। कई यात्री स्टेशनों पर भी फंसे। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच चलने वाली लगभग 111 ट्रेनें रद्द रही। 50 से ज्यादा का तो रूट भी डाइवर्जन किया गया। किसान भाई लोगों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। एक तो बाढ़ का मुआवजा दिया जाए, MSP की गारंटी, किसान मजदूर ऋण मुक्ति, मनरेगा और नशा समेत कुछ अहम मुद्दों को लेकर किसान भाई लोग ये रेल रोको आंदोलन फिर से कर रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड के जोशीमठ में कभी भी भूकंप आ सकता है और भारी तबाही मच सकती है। भारत के भूवैज्ञानिक एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी जारी करते हुए सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क भी स्थापित किए हैं ताकि भूकंप की हर छोटी छोटी हलचल को रिकॉर्ड किया जा सके, है ना। और देखिए दोस्तों, दुनिया से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। मतलब अलग अलग देशों में जितने भी आज दिन तक भिखारी गिरफ्तार हुए ना, वो सब 90% पाकिस्तान मूल के रहने वाले हैं, जो कि अलग अलग देशों में पूजा स्थलों पर लोगों की कुछ जेब काट रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को मिलने वाले वीजा का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का कि वहाँ के लोग किन हालातों में होंगे। चलिए खबर है दोस्तों, रिलायंस जियो का दबदबा कायम है। जुलाई तिमाही तक 39 लाख नए यूजर्स के साथ अब कुल 44 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं रिलायंस जियो के, जबकि VI यानी वोडाफोन आइडिया ने 13 लाख ग्राहक गंवाए और कम हुई है। बड़ी खबर देखिए, नॉर्थ कोरिया में परमाणु हथियार बनाना अब वहां के संविधान का हिस्सा बन चुका है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का कहना कि यह अमेरिकी धमकियों से निपटने के लिए जरूरी है। चलिए खबर है दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन कराएगा संघ परिवार। देश भर से भक्त जाएंगे अयोध्या। हर राज्य के लिए अलग अलग तारीख निर्धारित की जाएगी। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान ये प्लानिंग बनाई जा रही है। और खबर है दोस्तों, पिछले 8 महीनों में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1 करोड़ से भी ज्यादा नए निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें नॉर्थ इंडिया से सबसे ज्यादा इन्वेस्टर सामने आए जो कि स्टॉक मार्केट पर निवेश कर रहे हैं। और RBI ने भी आंकड़ा जारी किया, भारत का विदेशी कर्ज $624 अरब तक पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक कर्ज में 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर का इजाफा हुआ है और मार्च के अंत तक ये 624 पहुंच चुका है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बच्चों से ज्यादा होंगे बुजुर्ग, हर 100 में से 21 लोग होंगे बूढ़े। संयुक्त राष्ट्र की बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दुनिया भर की पॉपुलेशन के बाद अब भारत की आबादी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने ये आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जल्द ही बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। साल 2050 तक देश में 35 करोड़ बुजुर्ग होंगे, यानी कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी। 2031 के बीच ही ये आंकड़ा 40% तक पहुंचने का अनुमान है। यानी हमारे देश में धीरे धीरे युवाओं की संख्या कम होगी, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। ये देख सकते हैं आप कुछ आंकड़े। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, टीम इंडिया एशियाड खेलने के लिए रवाना हुई। 3 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल से अभियान की शुरुआत करेगी। गायकवाड़ करेंगे कप्तानी। एशियाड के 5वें दिन भी भारत ने 3 मेडल जीते। शूटिंग में गोल्ड, वुशु में सिल्वर और घुड़सवारी में ब्रॉन्ज मेडल आया भारत के खाते में। अब तक एशियन गेम्स में कुल 25 मेडल इंडिया जीत चुका है। देखिए, अब हरियाणा अंबाला के बेटे ने भारत को पहला गोल्ड भी दिलाया। 3 निशानेबाजों की तिकड़ी ने बनाया 1734 स्कोर। ये सरबजोत सिंह किसान का बेटा है और ये उनके घर पर जश्न का माहौल है। वैसे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी विश्व कप के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया गया। चोटिल अक्षर पटेल की जगह रविचंद्रन अश्विन को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है ना। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। निर्माणाधीन अपार्टमेंट में 5 झोपड़ियों में ढहने की वजह से यानी कि जमीजोंद होने की वजह से 12 लोग दब गए। एक पिता पुत्र की जान भी चली गई। खबर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊनी धरती पर पधारेंगे। जल्दी पीएम मोदी उत्तराखंड के लोहाघाट का दौरा करेंगे। यहाँ 2 दिन गुजारेंगे और सौगात में मिलेगी ड्रीम प्रोजेक्ट की खास योजना भी, जिसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी ने देखिए खास अपील की है लोगों से कि अपने हाथ को हथियार बनाएं और FV यानी कि फर्स्ट वोटर से MP में खेल करने का प्लान बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी उंगली का इस्तेमाल जरूर करें, यानी वोट डालने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि ये आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आतंकी पन्नू ने अब वर्ल्ड कप को लेकर भी भारत को धमकी दी और कहा कि 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खालिस्तानी झंडों का सैलाब आएगा। दवाइयों को लेकर देखिए भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि जेनेरिक दवाओं में हम दुनिया की फार्मेसी हैं। वो बोले कि भारत में कैंसर की 90 से 42 दवाइयां सबसे सस्ती मिल रही हैं दुनिया के मुकाबले, और सरकार की आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा भारत आगे भी बढ़ रहा है। ये
कहना देश के स्वास्थ्य मंत्री का है ना। अच्छा, अयोध्या में देखिए इस बार नया प्लान बनाया गया, 24 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा एक बार फिर से। अयोध्या के 47 घाटों पर बनेगा दीपोत्सव का रिकॉर्ड। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी न्योता भेजा गया है। चलिए दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कई राज्यों से मानसून वापसी की तारीख 30 सितंबर है, यानी 30 सितंबर तक मानसून लगभग चला जाएगा, लेकिन ज्यादा मानसून भी कई राज्यों में बारिश करके ही जाएगा। देखिए, आप विदाई से पहले मौसम का मिजाज बिहार, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत अगले 24 घंटों के दौरान फिर से बारिश देखने को मिलेगी अधिकतर राज्यों में। बिहार में पटना समेत 18 जिलों में बारिश की और बिजली गिरने की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश में सितंबर में 41% कम बारिश हुई, 3 अक्टूबर तक खिलेगी धूप। मध्य प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भी पानी बरसेगा, क्योंकि 30 सितंबर से तो एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते एमपी में बारिश रुकेगी नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में विदाई से पहले भीगेगा छत्तीसगढ़। देखिए 3 सिस्टम एक्टिव है, इसके चलते अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह का माहौल छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। झारखंड के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है। और भी अगले 24 घंटों में संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या रहने वाला है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किन किन राज्यों में मतलब बारिश होने की संभावना है ना। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने के भाव में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने का रेट 59,000 से भी अंदर आ गया। अभी राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट 58,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी आज 1,000 रुपए टूटकर 73,100 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई है। चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। राजस्थान RS प्री 2023 एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। RPSC के पोर्टल पर डाउनलोड कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा। हरियाणा के 12 कॉलेज में BA-MS की 438 सीटें खाली हैं। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी ने जारी किया शेड्यूल। बड़ी खबर देखिए, पंजाब में स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पंजाब सरकार के पोर्टल में तकनीकी खराबी आने से 23,000 अकाउंट में 2-3 बार पहुंच गई स्कॉलरशिप। अब सरकार ने वापस वसूलने के आदेश भी दिए हैं। हालांकि अध्यापकों के लिए पैसा वापस लेना आसान नहीं होगा। पंजाब के शिक्षा विभाग ने हजारों छात्रों के बैंक खातों में कुल 3535 रुपए की धनराशि भेजी गई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही चलेगी छोटी इलेक्ट्रिक बसें। हर गली मोहल्ले में आपको बस की सुविधा मिल जाएगी। अगले साल 2024 तक सरकार ने ये प्लान बनाया है। खबर देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में महाराणा प्रताप का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका भूमि पूजन किया और बोले कि वो हम भारत के मुकुटमणि। वाकई में महाराणा प्रताप को याद किया जाते रहना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा यशस्वी फौलादी पराक्रमी महापुरुष आज तक ना भारत में पैदा हुआ ना हिंदुस्तान में पैदा होगा कभी, है ना। और वह देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में सबसे ज्यादा आवारा डॉग्स जो है ना वो उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद में रोज डॉग बाइट के 600 मामले सामने आ रहे हैं। इतने मतलब लोगों को डॉग के द्वारा काटने की घटनाएं आ रही है। वर्ल्ड रेबीज डे के मौके पर ये आंकड़े सामने आए, जो कि बड़ी चौंकाने वाले हैं। अच्छा, वैसे आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। कल मथुरा में एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जा चढ़ी थी। अब उस ट्रेन ड्राइवर पर कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे। देखिए ड्राइवर का CCTV वीडियो भी सामने आ रहे हैं हादसे का पहले का, जिसमें रेलवे कर्मचारी वीडियो कॉल पर था, फिर इंजन में घुसा और बैग थ्रोटल पर रख दिया, जिससे ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई। और यही वजह कि ट्रेन पटरी के छोड़ करके सीधी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। ये देखिए आप तस्वीर, कितना गंभीर और बड़ा हादसा हो सकता था। कई लोगों की जान जा सकती थी। वो तो गनीमत रही कि ईश्वर की कृपा से इसमें किसी की जान नहीं गई। ये देखिए कितनी लापरवाही करते हैं आखिर लोग बाग, सैकड़ों लोगों की जान के साथ खेलकर। रेलवे से एक और खबर है दोस्तों, मेरठ से नहीं, अब सहारनपुर से चलेगी नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन। 1 अक्टूबर से सीधे सहारनपुर से प्रयागराज का सफर कर पाएंगे। 30 सितंबर से टाइम टेबल जारी होगा। और यूपी की बातें हो रही तो आपको मैं ज्ञानव्यापी वाराणसी के सर्वे का अपडेट भी बता दूं। देखिए आप 53वें दिन ASI ने परखी पत्थरों की नक्काशी, और अभी तक तहखाना, दीवार समेत गुंबद और छतों का 5 घंटे का सर्वे पूरा किया। 1 सप्ताह बाद ASI अपने सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। चलिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा। अब छतरपुर में छत्रसाल लोक बनाने का ऐलान किया। भोपाल में महाराणा प्रताप स्मारक तो बनेगा ही, मैंने आपको बताया। CM ने इसका भूमि पूजन भी किया और मुख्यमंत्री मामाश्री का कहना कि गलत इतिहास को बदलेंगे। बड़ी खबर है, 1 सप्ताह में स्वाइन फ्लू से दूसरी मौत हुई। 81 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में तोड़ा दम। अब तक 3 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का यह मामला है। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा सफल रहा। कई हजार करोड़ की पूंजी के निवेश पर हस्ताक्षर हुए। उत्तराखंड और भारतीय प्रवासियों का आभार भी जताया। खबर है, 1 अक्टूबर को होगा देश भर में मेगा रक्तदान शिविर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 700 यूनिट रक्तदान का टारगेट तो सिर्फ उत्तराखंड, देहरादून की देवभूमि के लोगों ने रखा है। आप भी हो सके तो जरूर ब्लड डोनेशन किया करें। अच्छा, खेल समाचार में खबर है, हॉकी में जापान को रौंदा। भारत कुल 25 पदक के साथ 5वें स्थान पर काबिज है। खबर है दोस्तों, भारतीय नौसेना अगले सप्ताह पेश करेगी नया स्वदेशीकरण रोड मैप। स्वावलंबन सेमिनार में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान, आज से मिलेंगे इन लोगों को 10-10 लाख रुपए। दरअसल हिमाचल राहत पैकेज योजना के तहत राज्य में बारिश, बाढ़, भूस्खलन, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के तहत प्रभावित लोगों को मकान बनाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए की धनराशि देने का ऐलान आज किया जाएगा। देखिए हिमाचल के CM सुक्खू का एक और कहना है, हरित हाइड्रोजन में निवेश करें प्रवासी हिमाचली लोग, सरकार उनके लिए हर संभव मदद भी करेगी। और वैसे हिमाचल प्रदेश की बात हो ही नहीं दोस्तों, तो साथ का साथ
साथ आपको ये भी बता दूं 1 अक्टूबर से ही प्रदेश में तबादलों यानी कि ट्रांसफर पर रोक लग जाएगी, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का फिर ट्रांसफर नहीं होगा, अब केवल मुख्यमंत्री खुद ही तबादले कर पाएंगे। 2-3 दिन बचे हैं अभी अफसरों कर्मियों के पास। 1 अक्टूबर से ये प्रतिबंध लगेगा। आज ट्रांसफर की फाइलें सीएम और मंत्री खुद निपटाएंगे। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में अब दूर होगी पानी की किल्लत, जल संरक्षण के लिए नदियों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड दुर्घटना बीमा धारकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के चेक भी सौंपे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा ये योजना की जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप। वैसे राजस्थान में डेंगू से दोस्तों इस साल अब तक 6 लोगों की जान जाने की खबर है। मलेरिया के 1543 मामले सामने आ चुके हैं। सावधान रहें, मच्छरों से बचाव करें, है ना। और वहीं देखिए इसरो ने चंद्रयान 3 पर लेटेस्ट बड़ा अपडेट दिया है। इस कारण अब भी चंद्रयान 3 से डेटा मिल रहा है। दरअसल भले ही दोस्तों हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से अभी तक इसरो के वैज्ञानिक संपर्क नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसरो प्रमुख का कहना है कि इसके ऑर्बिटर में लगाया गया पेलोड, जिसे स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट शेप कहा जाता है, जो कि अभी तक अच्छी तरह से काम कर रहा है और ये अभी 1 साल तक जानकारियां भेजता रहेगा, जिसके जरिए कई अध्ययन भी किए जाएंगे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत को अनाज के मामले में इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया था। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 60 के दशक में अकाल के दौरान गेहूं के हाई क्वालिटी बीज भी इन्होंने डेवलप किए थे, यानी भारत को अन्न के मामले में काफी आगे विकसित करने, डेवलप करने में इनका अहम योगदान है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए, महिलाओं माताओं बहनों के लिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रसव के 42 दिन तक संबंध बनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसी महिलाओं में अचानक हार्ट फेल या बेहोशी, मोटापा, शुगर वगैरह इस तरह के मामले हैं तो ज्यादा खतरा रहता है, सावधान रहें। ठीक है, और खबर देखिए आप, 371 दिन बाद स्पेस में रहकर लौटा अमेरिकी एस्ट्रोनॉट। नासा ने वैसे तो 180 दिन के लिए भेजा था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ खराबी होने की वजह से ये लेट हो गए। अच्छा, बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा होगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेश में 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा खर्च करने पर अब आपको 20% TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पे करना होगा। हालांकि आप 7 लाख रुपए से कम खर्च करते हो विदेश में अगर घूमने के लिए, तो फिर आपको सिर्फ 5% ही। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, होंडा एक्टिवा लिमिटेड एडिशन 80,000 रुपए में लॉन्च हुआ। स्कूटर में कार जैसे एडवांस कीलेस इंजन, स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर भी मिलेंगे। मार्केट से बड़ी खबर देखिए, एमरॉन बैटरी बनाने वाली कंपनी ने अपना नाम बदला। अमारा राजा बैटरी से इसने नाम बदलकर अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड कर दिया। ICICI लोम्बार्ड को DGGI ने कारण बताओ नोटिस भेजा। 2017 जुलाई से लेकर मार्च 22 तक 1728 करोड़ GST डिफॉल्ट के मामले को लेकर। बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, टाइगर 3 लार्जर देन लाइफ फिल्म होगी। डायरेक्टर मनीष शर्मा बोले कि टाइगर इस दशक का सबसे पॉपुलर किरदार है और कहानी को आगे बढ़ाना सम्मान की बात है। जल्दी आपको टाइगर 3 सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें और सिंह राशि के लोग नकारात्मकता छोड़कर आगे बढ़ें। मकर राशि के लोग दूसरों के सुझावों को सोच समझ कर ही अपनाएं तो बेहतर होगा। और वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत सरकार ने किस फ्यूल से चलने वाली 2 बसों को हरी झंडी दिखाई। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए पेट्रोल, बी डीजल, सी हाइड्रोजन, डी इलेक्ट्रिक। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।